सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, नमस्कार। तो साथियों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है भौतिक विज्ञान पार्ट 1 और चैप्टर है हमारा विद्युत आवेश। देरी ना करते हुए हमारा जो टॉपिक है वो है आवेश संरक्षण का नियम। बात करते हैं आवेश संरक्षण के नियम की। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। क्या होता है आवेश संरक्षण का नियम? यानी कि आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार भौतिक नियम है। तो साथियों, जानते हैं आवेश संरक्षण का नियम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। इस नियम के अनुसार, इस लॉ के अकॉर्डिंग आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात आवेश को सदैव संरक्षित किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि आवेश को परावर्तित कर सकते हैं। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, इस सिद्धांत को बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था, अतः यह व्यवहार का भौतिक नियम है। साथियों, आप इसका नोट्स बनाते चलें, और यदि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो ABYM स्टडी हमारे YouTube चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए। तो साथियों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा जानते हैं आवेश संरक्षण के नियम को। देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन युग्म यानी कि जो पेयर है उसका जब विनाश होता है, यानी कि जब वो नष्ट हो जाता है, तो फोटोन की उत्पत्ति होती है। यानी कि ये जो आवेश की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ परावर्तित होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही आवेश नष्ट होता है। आवेश सिर्फ परावर्तित होता है, या हम कह सकते हैं कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है। साथियों, आपने देखा कि ये जो इस प्रकार की जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आवेश संरक्षित रहता है। देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन युग्म जो है, युग्म का मतलब होता है पेयर, उनका जो जोड़ा होता है, उनका जब विनाश हो जाता है, एक जोड़ का जब विनाश हो जाता है, तब वहाँ पर उसकी जगह फोटोन की उत्पत्ति होगी। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन का जो जोड़ा है, जब वो नष्ट हो जाता है तो फोटोन की उत्पत्ति होती है, और इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है इसमें आवेश जो है संरक्षित रहता है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, सिर्फ यह परावर्तित होता है। आप इसका बिंदास करके नोट्स बनाइए, मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100% बहुत ही 90+ मार्क्स लेकर आएँ, और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आपको जय श्री कृष्णा। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए साथियों, कूलाम का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार, हम कूलाम के नियम की बात करते हैं, कूलाम्स लॉ। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच या मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उनकी दोनों बल बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम्स लॉ कहते हैं। साथियों, आप बिंदास करके नोट्स बनाइए, एक एक चीज को क्लियर कराते हुए चलूंगा। साथियों, माना
माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो इनके बीच या मध्य कह लो, ठीक है, या मध्य लगने वाला, एक मिनट इधर लिख देते हैं, लगने वाला बल F होगा। तो साथियों यहाँ तक बात क्लियर हुई। आप नोट्स बनाइए बिंदास करके नोट्स बना कि ये दो बिंदु आवेश हैं, ये दोनों बिंदु आवेश हैं, यानी कि ये, ठीक है। तो साथियों हम इसको Q1 कह सकते हैं और इसको हम Q2 कह सकते हैं। इनके बीच में एक बल कार्य कर रहा है जो F से शो करते हैं। जो फोर्स है, बल के लिए इंग्लिश में फोर्स कहते हैं और इस फोर्स के लिए F से शो यानी कि प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों देखिए, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, यानी कि ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जो एक दूसरे से, यानी कि जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। कितने पर? r दूरी, यानी कि जो इनके बीच की दूरी है वो क्या है? r है। r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच या मध्य जो बल कार्य करेगा, जो लगने वाला बल है, वो क्या होगा? F होगा। तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? F होगा। तो हम कह सकते हैं ये, यानी कि ये Q1 और ये Q2, तो इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है? F। F क्या है? इनके बीच में लगने वाला बल है। तब देखिए साथियों, माना हमने कि ये Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच में जो बल है वो क्या है? F है। तब हम कह सकते हैं कि F समानुपाती Q1 Q2, F समानुपाती Q1 Q2। तो देखिए F समानुपाती Q1 और Q1 Q2 हो गया हमारा। तो F क्या है? एंड करके हम कर सकते हैं, और F बराबर F समानुपाती 1/r²। साथियों अर्थात करके हम कर सकते हैं, अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r², Q1 Q2 अपॉन r²। और करके हम कर सकते हैं कि F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ वेयर, यानी कि जहाँ K क्या है? K एक विमाहीन, क्या है? एक विमाहीन नियतांक, यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे साथियों नियतांक। क्या कहेंगे? नियतांक है। तो साथियों आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में अच्छे से आया होगा। साथियों आप बिंदास करके वायु या निर्वात
के लिए क्या होगा, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। साथियों ये क्या होगा, ये वायु या निर्वात के लिए होगा k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा साथियों, इस प्रकार दो बिंदु आवेश वायु या निर्वात में स्थिर हों तो उनके मध्य यानी कि जो बीच में लगने वाला बल है वो होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो साथियों आप बिंदास करके नोट्स बनाइए और मुझे खुशी होगी आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए। जहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, तब जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। जहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है वो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। की बात करते हैं साथियों, अगर हम कूलाम के मात्रक की बात करते हैं तो देखिए इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मात्रक। तो इसका मात्रक बराबर क्या होता है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये साथियों इसका क्या है, मात्रक है। क्योंकि साथियों जहाँ जो k है, अब बात आई यहाँ k की, तो जहाँ k बराबर क्या है, परावैद्युतांक है। साथियों k क्या है, परावैद्युतांक है। तो आई होप साथियों मैं समझ सकता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। साथियों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी